Hello, listeners. Hello, guys. Myself, Rama Surimani, and this is Rama Tutorial Classes. Provides practical guidance of English spoken and law topics. यहाँ आपको बेहद ही आसान तरीके से इंग्लिश स्पोकन और लॉ टॉपिक्स के सब्जेक्ट टॉपिक्स समझाए जाते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तथ्यों के बीच में परस्पर जो संबंध है उसको समझेंगे हम आज। इससे पहले कि हम लोग इंटर रिलेशनशिप की बात करें, फंडामेंटल्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, तो पहले हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है, जिसकी बहुत संक्षिप्त सा वर्णन करूँगी। संक्षिप्त वर्णन इसलिए बोला मैंने क्योंकि एक ही वीडियो में फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और उनके इंटर रिलेशनशिप की बात करना संभव नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो थोड़ा थोड़ा जानेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। कुछ राइट्स ऐसे होते हैं, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। उनके बिना हमारी लाइफ, ह्यूमन बीइंग का जो जीवन है, एक सभ्य जीवन नहीं कहला सकता। तो ये राइट्स हमें जो बहुत ज़रूरी हैं जीवन जीने के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है और भाग 3 में ये प्रोवाइड कराए गए हैं। ये मान्यता प्राप्त हैं, वैलिड हैं, कह सकते हैं कि लीगल हैं, इसलिए इनको फंडामेंटल राइट्स की उपाधि मिली है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन दिया गया है। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? तो ये एक ऐसे नियम होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका भी वर्णन दिया गया है। भाग 4 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राज्यों को ये दिशा निर्देशित करता है कि जब वो कोई भी कानून बनाएं या बनाते हैं या फिर लागू करने होते हैं तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का यूज़ करना बेहद ज़रूरी है। तो शॉर्टली हम ये कह सकते हैं इन ब्रीफ कि फंडामेंटल राइट्स हो या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो, दोनों ही जनता के हित के कल्याण के लिए बनाए गए हैं और ये समाज के कल्याण पर ही केंद्रित होते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बोथ। तो सबसे बड़ा जो इंटर रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में वो यही है कि ये दोनों आपस में सामंजस्य बनाए रखे हैं, जिसमें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ी भूमिका है। मौलिक अधिकार के बारे में हम बात करें तो ये राज्य के खिलाफ मिलते हैं जनता को, हमको, आपको। ऐसा क्यों है? क्योंकि राज्य जो है बहुत पावरफुल होता है, सॉवरेन होता है। तो अगर वो हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स छीनेगा तो हमारे पास उपचार नहीं होंगे। इसलिए हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उपचार दिया है, गारंटी दी है फंडामेंटल राइट्स की। और अगर राज्य इन्हें छीनता है तो हम इसके लिए आर्टिकल 226 और 30 में HC और SC में जा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए स्टेट ने कोई कानून बनाया, कोई लॉ बनाया रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कराने के लिए कि जिससे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे छीनते हैं, तो उस कंडीशन में जो विक्टिम है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में SC जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, या फिर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जा सकता है, HC जा सकता है अपने उपचार को लेने के लिए। लेकिन ध्यान रखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं उनके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि उनको इन्फोर्सेबल करा सकें, ऐसा कोई भी नियम नहीं है।
मौलिक अधिकार जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, हमको प्रत्यक्ष मिले हैं, डायरेक्ट प्रदान किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो इनडायरेक्टली प्रदान किए गए हैं, जिन्हें हम कोर्ट द्वारा तो प्रवर्तित नहीं करा सकते, लेकिन फिर भी ये पीछे से जनता को, जनता के हित को, कल्याण को सपोर्ट करता है। इसलिए अगर हम समानता की बात करें दोनों में कि एनीथिंग इज सिमिलर बिटवीन बोथ, तो फिर हम ये देख सकते हैं, कह सकते हैं कि ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों का एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है नागरिक हितों की पूर्ति करना। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं जस्टिफाइबल होते हैं, न्यायोचित होते हैं, कोर्ट द्वारा लागू कराए जा सकते हैं, प्रवर्तित कराए जा सकते हैं, जबकि हमारा डीपीएसपी जो होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, वो लागू नहीं कराए जा सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों में डिफरेंस की बात करें कि क्या इन दोनों में अंतर है, तो इनमें अंतर भी है। हाँ, अंतर है। फंडामेंटल राइट्स जहाँ राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है, यानी कि पॉलिटिकल हमारा जो लाइन है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, उसको नियंत्रित करती है, सुनिश्चित करती है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं हमारे, वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। तो जहाँ तक जीवन जीने की बात है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तीनों ही पहलू बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। इसलिए इनसे संबंधित हमें जो भी प्रोविज़न्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जरिए ही मिलते हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं हम कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही मिलकर व्यक्ति और समाज दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो करते हैं, क्योंकि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से संबंधित है। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते हैं, नहीं की जा सकती है। फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों पर बल देता है, व्यक्तिगत हितों के बारे में बात करता है, और उसी से संबंधित हमको राइट्स भी प्रदान करता है। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। तो इसीलिए ये दोनों आपस में बहुत संबंधित हैं, और इनका आपस में संबंधित होना, परस्पर एक दूसरे को सहायता करना, यही कहलाता है इंटर रिलेशनशिप। देन आई होप कि ये जो कंटेंट है वो आपकी समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, तो काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये अपलोड की है वीडियो, ताकि आपको इससे कुछ हेल्प मिल सके। तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आज बस यहीं तक, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि संबंधित सभी जब महत्वपूर्ण टॉपिक्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।